नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नगर पालिक निगम दुर्ग के नेता प्रतिपक्ष संजय कोल्हे जी। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आज नगर पालिक निगम दुर्ग में क्या स्थिति है, कैसी यहाँ की विकास की गति पर कैसे चाल चल रहे हैं, जो पक्ष की सरकार है वो क्या सोच रही है और कैसा काम कर रही है। संजय जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे चैनल की तरफ से सबसे पहले तो आपको बधाई, आप नेता प्रतिपक्ष के पद पर काबिज हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। संजय जी, पहला सवाल, नेता प्रतिपक्ष का पद कितना चैलेंजिंग है, क्या चुनौतियां होंगी आपके लिए? अभी हम विपक्ष की भूमिका में हैं और विपक्ष की भूमिका में होने के नाते हम शहर हित में जो काम होगा, हम यहाँ के सरकार के शहरी सरकार के साथ है। अगर शहर हित में और नगर निगम हित में जो काम नहीं होंगे तो हम इनका भरपूर विरोध करेंगे। विरोध तो जाहिर सी बात है होना है। पिछला जो कार्यकाल था वो कांग्रेस का कार्यकाल था, धीरज बागलीवाल जी महापौर थे। तो पिछले कार्यकाल को विकास के तौर पे अगर देखा जाए तो कैसा रहा कार्यकाल? पिछले कार्यकाल में हमने बहुत से विकास कार्य कराए। माननीय महापौर धीरज बागलीवाल के नेतृत्व में हम लोगों ने बाहरी सड़कों के आप देख लेंगे, मिली माता से नेहरू नगर, मिली माता से अंजोरा, ये हम पूरी रोडें हम लोगों ने अच्छे से बनाई है और अंदरूनी सड़कों का भी निर्माण हमने किया है। पेयजल के मामले में जो काम 20 साल में नहीं हुआ था, अमृत मिशन के हम अपना काम में जो पंप लगने थे वो इन लोगों ने नहीं लगाए। अमृत मिशन की योजना में हमने 4 पंप डीएमएफ फंड से खरीदा, डीएमएफ फंड से लिया तो आज लगाया। तो आज आप देख लेंगे कि वार्ड नंबर 38 से लेके वार्ड नंबर 44 तक पानी की समस्या नहीं रही। टैंकर पहले बहुत जाते थे, अब टैंकर मुक्त हो गया है इतने पूरे वार्ड। कहने का तात्पर्य है ये कि जब आपका पानी का सोर्स वहां से अगर तेजी से यहाँ इंटरवेल में नहीं आएगा तो इंटरवेल से फिर सप्लाई नहीं हो पाती, टंकियों भर नहीं पाती। हम लोगों ने पंप सीधा नदी में लगाया बड़े हाउस पावर के, और वो उससे अब पूरे शहर में हम अच्छे से काम कर लिए। विकास में हम लोगों ने बहुत से काम किए, थगड़ा बांध किए, बाहरी सड़कों का काम किए, अंदरूनी सड़कों के काम पूरे किए हम लोगों ने। यानी मतलब विकास बहुत ज्यादा काम कराए थे हम लोगों ने। कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे काम हुए हैं, ऐसा नेता प्रतिपक्ष संजय जी का कहना है। संजय जी, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा था और वो काम अभी होना बचा था और सरकार बदल गई, और क्या होगा उनका? देखिए, शिवनाथ रिवर फ्रंट का पैसा आया हुआ था, जैसी सरकार बदली, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई, वो शिवनाथ रिवर फंड का पैसा वापस ले लिए, उन लोगों ने वापस मंगा दिए। लक्ष्मण झूला स्वीकृत था, उसका मतलब वो उसको पेंडिंग में डाल दिया। ऐसी ये योजना जो हमारे कार्यकाल में हुई थी और वो क्या बोलते हैं, इन लोगों ने पैसा वापस मंगा दिया। ऐसा क्या होता है संजय जी, जब भी सरकार बदलती है नियम बदल जाते हैं, शर्तें बदल जाती हैं, और कार्य तो ऐसा है कि एक सरकार जो कार्य चालू करती है दूसरा सरकार उसको लटका देती है। क्यों ऐसा होता है? अब ये सरकार क्या करती है ये सरकारों के ऊपर है। ऐसा तो कभी होना नहीं चाहिए विकास कार्य के लिए। क्या लगता है अभी जो सरकार वर्तमान में काबिज है, भाजपा की सरकार, वो जो कांग्रेस के सरकार में जो चीजें रुकी हुई थी उसे पूरा करेंगे? अब हम तो अपने माननीय महापौर जी से यही कहेंगे कि वो जो पैसा वापस गया है 70 करोड़ रुपए, उनको वो वापस लाए और विकास कार्य कराए। नेता प्रतिपक्ष संजय जी का कहना है कि महापौर से निवेदन करते हैं कि जो पैसा वापस चला गया है, जिन कार्यों के पैसे आए हुए थे वो पैसे वापस चले गए हैं, उसे वापस मंगाया जाए और उन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि दुर्ग शहर का विकास हो सके। संजय जी, आज की जो वर्तमान स्थिति है ऐसी, मतलब आज देख रहे हैं कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर क्या ऐसी गलतियां हुई होंगी, क्या ऐसी कमी रह गई होगी कि हार का मुंह देखना पड़ा? देखिए, मैं खुद चुनाव लड़ रहा था तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इसका जवाब पार्टी हाईकमान से ही मिलेगा। संजय जी, आप भी एक वार्ड के पार्षद है, अगर मैं आपके वार्ड की बात करूं तो क्या कमियां हैं वहां अभी?
नहीं, कमियां कुछ नहीं है, विकास निरंतर एक प्रक्रिया है। आप विकास करते रहेंगे, काम इधर काम करो उधर काम निकल जाता है। वही मैं कहा ना, विकास जो है निरंतर एक प्रक्रिया होती है। काम तो लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं। कहीं की रोड खराब हो गई, कहीं नाली टूट गई, तो काम लगातार चलते ही रहता है। नगर निगम दुर्ग की मुख्य समस्या जो विकराल समस्या है, कौन सी समस्या को मानते हैं? अभी देखिए, विकास कार्य पूरे ठप पड़े हुए हैं। साफ सफाई की किसी को कोई चिंता नहीं है। आज कचरा डंप करने के लिए जगह नहीं है। ये सब बहुत जरूरी है, और जबकि स्वच्छता अभियान अभी से चल ही रहा है। और इस ऐसी स्थिति में जब तक कचरा डंप करने की स्थिति नई जगह नहीं मिलेगी, तो हमारे रैंकिंग में हम कहाँ पे आएंगे। सच बात है, कचरा डंप करने के लिए अगर जगह नहीं होगा तो शहर भर में वो कचरे नजर आएंगे, और अगर कचरे उठा भी लिए जाए तो फेंके कहाँ जाए। बहुत ही विकराल समस्या है। संजय जी, बीजेपी का सुशासन तिहार आज से चालू हुआ है, कैसे देखते हैं सुशासन तिहार को, क्या है ये? आप आज ही से देख लीजिए, जो सुशासन तिहार का अपना यहाँ पे शिविर लगा है, पूरा टेंट खाली है, ना अधिकारी है, ना टेबल है, ना कुर्सी है। जनता भटक रही है। आप देख लीजिए कि वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है। क्या सुशासन है बीजेपी का? मतलब ये सिर्फ छलावा है, दिखावा है। हाँ, बिल्कुल छलावा दिखावा है। कोई जन समस्या निवारण शिविर लगा है, वो उसमें कोई ना टेबल है, ना कुर्सी है, ना अधिकारी बैठे हैं, कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दुर्ग नगर निगम में जो दुर्ग नगर निगम की जनता है, उसके हित के लिए किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्षम है, और जनता के हित की लड़ाई हम पूरे कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी। ये थे संजय कोहले जी हमारे साथ में, जिन्होंने कहा है कि जनता के जन हित के लिए पूरे जोरदार तरीके से एकजुट होकर के कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। और हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब संजय जी ने बहुत विभागी से दिया। संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।